फिर नहीं, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट है, अल्लाह का शुक्र है। अगर एक के पास राइट है फिर ये कॉन्ट्रैक्ट है। पास पेपर क्वेश्चन नंबर 9। हाँ जी, पेज नंबर 211। नाइन नहीं, 10। अच्छा माय डियर, डिस्काउंट एलोकेशन का एक सवाल है ये, जिसमें 3 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हैं। पास पेपर क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा भाई, एक चीज समझिएगा, आप ने एक मेथड पढ़ा होगा, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड मेथड। चलें, इससे भी आसान बात, एसेट की इकोनॉमिक लाइफ है 20 साल, लेकिन आपका ख्याल है आपने यूज करना है इसको 15 साल, तो डेप्रिसिएशन के लिए कैलकुलेशन में कौन सी फिगर लेते थे? जो आपका इरादा है, जो आपका एस्टीमेट है कि आपने कितना यूज करना है। सिमिलरली मशीन के सप्लायर ने कहा कि आप इससे 200 यूनिट्स बना सकते हैं साल में, लेकिन आपका ख्याल है कि आप 180 बनाया करेंगे, और 180 इस साल बनाएंगे, अगले साल 170 बनाएंगे, फिर 190 बनाएंगे। आप उन तीनों को जमा करते थे, जमा करके अंदाजा लगाते थे कि टोटल यूनिट्स तकरीबन कितने प्रोड्यूस करूंगा मैं, और मल्टीप्लाई कर देते थे इस साल कितने यूनिट्स प्रोड्यूस हुए। इस तरह एसेट की डिडक्शन कभी निकाली थी? चलें पढ़ें सवाल। ये बात का फिर मैं मकसद बताता हूं क्यों की थी। 1 जनवरी को कोवैक्सिन टेलीकॉम अनाउंस्ड अ न्यू एनुअल, सारी फिगर्स को 12 महीने पे लाना है, जो ना हुई। Announced a new promotional package for its customers. Package comprises of a mobile phone, full year unlimited on-net calls होते हैं कि अगर आप यूफोन पे तो यूफोन से यूफोन पे, full year unlimited on-net calls and 1000 minutes per month। ये सेलर ने ऑफर की है, लेकिन सेलर बाद में अंदाजा लगाएगा कि कितने मिनट्स अंदाजन लोग यूज करते हैं। ये तो ऑफर है, ये मैं बात करना चाह रहा था। सेलर ने ऑफर किया है कि आप 1000 मिनट्स हर महीने इस्तेमाल कर सकते हैं अदर नेटवर्क्स पर। किन नेटवर्क पर? अदर नेटवर्क पर। 1000 रुपए 1000 मिनट्स पर मंथ। पागल है हम, रोजाना आधे घंटे की कॉलें करें। अजीब ऑफरिंग करते हैं ये लोग, और हम भी पागलों की तरह फोन पे लगे रहते हैं। हेलो हाय जी, क्या हाल है? आधा घंटा रोजाना फ्री कॉल, 1000 फ्री मिनट, खाना खा लिया। 1000 मिनट्स पर मंथ ऑन अदर नेटवर्क्स। अक्सान इधर आप बता दें कितनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हैं? 3 बेटा, 3 है ना। नंबर 1 मोबाइल फोन, मोबाइल फोन आप उसको बेच रहे हैं, और ऑन नेट अनलिमिटेड कॉल्स, यानी कि सेम नेटवर्क पर आपने कॉलें करनी है तो 24 घंटे में से बेशक आप 25 घंटे कॉलें करें, कोई मसला नहीं। ऑन नेट और ऑफ नेट कॉल्स की भी ऑप्शन अवेलेबल है, या अदर नेटवर्क्स लिख लें जैसे भी आपको पसंद है, अदर नेटवर्क्स पे। वैसे मुझे बताएं, महीने में मैंने क्या कहा, कितने मिनट कॉलें कर लिया करो दूसरे नेटवर्क पे? 1000 मिनट। 1000 मिनट महीने में कितने मिनट कॉलें कर लिया करो? 12 महीने में कितने मिनट मैं उसे ऑफर कर रहा हूं? 12000 मिनट। 12000 मिनट। वक्त का भी हिसाब लिया जाएगा कहां गुजारा है। तो ऑफर बता दें जी क्या है, साल में कन्वर्ट करके ऑफर बता दें कि अदर नेटवर्क्स पे मुझे क्या ऑफर है, अनलिमिटेड ऑफर है या 12000 मिनट कॉलें कर सकता हूं?
12,000 मिनट्स हम कॉल्स कर सकते हैं। ओके, पैकेज प्राइसेस 11,550 पर क्वार्टर, ये क्या है? ट्रांजैक्शन प्राइस। ये क्या है? पैकेज प्राइस ना, मैंने कितने का दिया उसको, लेकिन ऑब्वियसली हमारा पैकेज क्या है? एनुअल, और ये पैसे क्या हैं? पर क्वार्टर। स्टैंड अलोन प्राइस, ट्रांजैक्शन प्राइस 11,550 जरब 4 क्वार्टर। याद रखिएगा, अगर कॉन्ट्रैक्ट एनुअल है तो सारा एनुअल रेवेन्यू बना के रख लें। जहां रिकॉर्ड कब करने वो लोग बहस होगी, बना ले रेवेन्यू पूरे साल का। साल में कितने पैसे मुझे आएंगे उसकी तरफ से? 46,200। ये पैकेज है। 46,000 रुपया दो और अपना टाइम बर्बाद करो कॉलें करके। आधा लाख दो और अन्नी कॉलें करो ऑन नेट पे, और 12,000 मिनट साल में कॉलें करो ऑफ नेट। बर्बाद करो जिंदगियां कॉलें करके। अच्छा जी, पैकेज प्राइस इज 1,550 per quarter payable in advance on the first day of each quarter. At the end of contract, the phone would not be returned to CT. फोन वापस नहीं मींस कि ये फोन डिलीवर हो जाएगा, तो इसकी भी सेल बुक करनी है। ये फोन कोई अमानत के तौर पे नहीं उन्होंने हमें दिया, या किराया नहीं हम इसका फोन का देंगे। ये फोन हमेशा के लिए हमारा बन जाएगा। यानी 46,000 में थोड़े से पैसे वो किसके ले रहे हैं? फोन के ले रहे हैं। अच्छा जी, सर्विसेज तो 1 साल ही यूज हो सकेंगी, अगले साल से सर्विसेज के फिर पैसे देने होंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट कितने साल का? सिर्फ 1 साल का, लेकिन फोन हमेशा के लिए आपका हो जाएगा, क्योंकि वो गुड्स टाइप चीज है और सर्विसेज का ताल्लुक तो वक्त के साथ होता है। जैसे कॉलेज वाले कहें ये फीस में बुक भी शामिल है, तो बुक तो हमेशा आपकी हो जाएगी, लेकिन सर्विसेज का ताल्लुक तो वक्त के साथ है ना। नहीं मत ओहो कॉन्ट्रैक्ट के एंड पे नहीं, एट द एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द फोन वुड नॉट बी रिटर्न टू सीटी का मतलब है पहले दिन से ही आपने उसको कंट्रोल ट्रांसफर कर दिया है। कहते हैं ये याद रखना, ये फोन ऐसी चीज नहीं है जो एंड पे वापस करनी हो, मतलब ये कि आपने उसको बेच दिया। फिर ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अनाउंसमेंट, जिस दिन ये अनाउंस हुआ, ये कम जनवरी को, जिस दिन ये अनाउंस हुआ, 1000 लोग पागल बन गए, इनकी बातों में आ गए। सीटी सोल्ड 1000 पैकेजेस, 1000 मुर्गे फंस गए 1000 पैकेजेस बेस्ड ऑन द डेटा अवेलेबल विद सीटी। इट इज एक्सपेक्टेड दैट, अच्छा ये ऑफर है अब और उसके अगेंस्ट ये एक्सपेक्टेशन बता रहा है, इन दोनों में आप फर्क बताइएगा। ऑफर उसने की हुई है 1000 मिनट पर मंथ या 12,000 मिनट पर एनम, बेस्ड ऑन द डाटा अवेलेबल विद द टेलीकॉम कंपनी। टेलीकॉम कंपनी का नाम है कोवैक्सीन, जो भी है। तो सीटी के पास जो डेटा अवेलेबल है, ये उम्मीद की जाती है कि कस्टमर सिर्फ 10,000 मिनट कॉलें करते हैं। आप बता दें हमारी तरफ से ऑफर कितने मिनट्स की है? लेकिन 12,000 मिनट पागल ही बातें करता होगा, यानी रोजाना आधा घंटा एवरेज तकरीबन ऑफ नेट कॉल, ऑन नेट भी तो करनी होती है ना, तो पागल ही होगा जो ऑफ नेट करता होगा। तो कहते हैं हमारा अंदाजा है कि 10,000 मिनट ये लोग इस्तेमाल कर लेंगे, और उसका ब्रेकअप दे दिया क्वार्टर वाइज। जिस तरह हमारा सप्लायर कहे कि 12,000 यूनिट्स आप बना सकते हैं, लेकिन हमारा अंदाजा हो कि नहीं, लेबर कभी नहीं आती, कभी मटेरियल लेट आता है, कभी लाइट चली जाती है, तो मेरे ख्याल से मैं 10,000 यूनिट्स ही बना सकूंगा। उसमें से ब्रेकअप दे दिया, मींस के 10,000 का ब्रेकअप, उसमें से 2700 मिनट्स में कॉल्स कर लूंगा पहले क्वार्टर में, दूसरे क्वार्टर में, फिर सितंबर वाले क्वार्टर में हो सकता है ईद आनी हो, तो फिर उसके बाद दिसंबर वाले क्वार्टर में, जून वाले क्वार्टर में तो गर्मी प्रोग्राम होता है, मैं फोन को भी हाथ नहीं लगाता। तो इस बेस के ऊपर उसने कोई अंदाजा लगाया है,
अब ऑब्वियसली अंदाजे के अगेंस्ट कोई एक्चुअल फिगर्स तो उसने हमें दी नहीं, तो हम अंदाजे को ही यूज करेंगे और अंदाजे को यूज करके हम रेवेन्यू बुक करेंगे। मतलब ये है कि इसका टाइम बेस पे रेवेन्यू बुक नहीं करना, इसका मिनट्स बेस पे रेवेन्यू बुक करना है, क्योंकि एक अच्छी बेसिस उसने दे दी है और ये बड़ी आसान कैलकुलेशन होगी। अभी जब हम करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा, फिर आपको चल पता जाएगा। अच्छा, द मोबाइल फोन हैज अ रिटेल वैल्यू ऑफ 34,000 इफ सोल्ड सेपरेटली। ये क्या चीज है? अगर मोबाइल फोन अकेला बेचा, शुक्र है ये पैरा आई कैप डालना याद रहा, अगर ये पैरा ना डालता तो ऐसे तो गए थे फिर, तो शुक्र है ये पैरा डाल दिया। सुने वो सोल्यूशन भी बनाता होता है, फिर आप लोगों को देता है पेपर में क्वेश्चन। अच्छा, तो स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस 34,000। अकेला कोई हमारे जैसा सादा बंदा मोबाइल लेने चला जाए तो उसको अकेला मोबाइल कितने का देंगे? 34,000 अकेला मोबाइल, नॉन पीटीए। A monthly subscription for unlimited on-net calls is 500। इसका मतलब बताएं। अगर कोई वैसे ही किसी और का मोबाइल लेके जाए लेकिन कहे कि मैंने आपके नेटवर्क को यूज करना है और ऑन नेट कॉल्स करनी है, तो मुझे ऑन नेट कॉल्स कितने की वो देता है? 500 की। और 500 किसके लेता है? पर मंथ, मंथली सब्सक्रिप्शन ऑफ। अब मुझे बता दें, ये तो मार्केट वैल्यू है, तो इसके कहेंगे स्टैंड अलोन ऑन नेट कॉल्स की फेयर वैल्यू बताएं। 500 क्या है? 500 क्या है? 500 रुपए हैं। हम अगर 500 रुपए दें तो पूरा हफ्ता पागलों की तरह 33 घंटे भी कॉल कर लें, कहते हैं कोई मसला नहीं मुझे। 500 ज़रब 12, क्योंकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट एनुअल है। ये क्वार्टरली था, इसको भी एनुअल पे ले आए थे, ये मंथली है, इसको भी एनुअल पे ले आए। 6,000 अगर मैं दे दूं तो मैं आराम से अपनी जिंदगी बर्बाद कर सकता हूं अन्नी कॉलें करके, टाइम जाया। अच्छा जी, नेक्स्ट। While every call on other network is charged at ₹1.5 per minute if billed separately। अब मुझे बता दें, इस 1.5 को मैं 12,000 से मल्टीप्लाई करूं या 10,000 से, ये हमारी आज की बहस है। वो मैं आपको सिखाना चाह रहा था कि 1.5 मिनट को आप 12,000 से मल्टीप्लाई ना कीजिएगा, आप 1.5 मिनट को 10,000 मिनट से मल्टीप्लाई कर लें, क्योंकि एक होती है ऑफर, एक होती है ग्राउंड रियलिटी। ग्राउंड रियलिटी ये है कि 12,000 मिनट लोग नहीं कॉलें करते, समझदार लोग आगे में दुनिया में 10,000 मिनट ही कॉलें कर लें तो बड़ी बात है। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई ऑफर हमें ज्यादा करे लेकिन सवाल अंदाजा बता दे तो बेहतर है अंदाजे को यूज कर लीजिएगा, ऑफर को इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, खांसी होगी, ये बात भी क्लोज होगी। ये क्या चल रहा है? धुन चल रही है? ये फील हो रहा है कुछ चल रहा है? अब चलना बंद हो गया। हजारों ख्वाहिशें ऐसी। अच्छा जी, अदर नेटवर्क पर मुझे बताएं साल में कितने मिनट्स की मुझे ऑफर मिली है? 12,000। लेकिन सेलर का क्या ख्याल है कि कस्टमर कितने मिनट यूज करेंगे? साल के मिनट पकड़िएगा, इधर साल के, इधर साल का रेवेन्यू इधर निकाल रहे हैं हम। साल के मिनट 10,000 मिनट मल्टीप्लाइड बाय 15,000। ये फिगर्स तो सवाल में गिवन होती हैं, ये फिगर्स तो सवाल में गिवन होती हैं। बाकी भाई अब आप बताएं मैं किस बात पे हंसा हूं, कोई बताए? वैसे नहीं, कैलकुलेशन पे नहीं हंसा, मैंने कैलकुलेशन पे हंसना है, कितने सालों से कर रहा हूं, अब नहीं हंसी आती कैलकुलेशन पे। कौन सी बात याद आई ये बताएं ना, इस सवाल से रिलेटेड। मेरे भाई नहीं, असल में अगर किसी बेचारे के साथ ये हो गया ना पेपर में कि इसका टोटल 40,000 आ रहा हुआ, तो उसने उधर ही जमीन पे लोटपोट होने लग गया, अम्मी ये 40,000 की चीजें डिस्काउंट पे नहीं बेच रहा, महंगी करके बेच रहे हैं, अम्मी मैं कैसे डिस्काउंट एलोकेट करूं? जाहिर बात है इधर कोई भी फिगर गलत होगी, इधर 40,000 आएगा, देखेंगे वो क्या करेगा पेपर में। आप फिर भी डिस्काउंट एलोकेट कर दीजिएगा, वो प्रीमियम होगा, डिस्काउंट नहीं होगा। सवाल कराइएगा, इंशाल्लाह आगे के नंबर मिल जाएंगे।
ठीक है, हो सकता है ऐसा पेपर में। क्यों है पानी धुआं, चलें करें। और आपने पहले क्वार्टर का रेवेन्यू आपने मुझे निकाल के देना है, दूसरे क्वार्टर का फिर मैं निकाल के दूंगा। उसने 2 क्वार्टर्स का रेवेन्यू पूछा, पहला क्वार्टर और दूसरा क्वार्टर, सिर्फ रेवेन्यू निकाल के देना है। बंद कर पांडे, जल्दी भाई जल्दी करें, बच्चे दियां टिंडा करा लो। चले मोहतरम, रेवेन्यू रिकॉर्ड करें ना पहले क्वार्टर का। ਉਹ ਭਾਈਜਾਨ रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है पहले क्वार्टर का, ਤੁਸੀਂ ਇਹ डिस्काउंट एलोकेट करके खुश हो रहे हो। रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है पहले, निकाल बॉल पॉइंट मुंह से, अब स्मेल भी करो। अच्छा ना मुंह में ना डाला करो ना। देखिए ये बात असल में यहाँ खत्म नहीं होती ना, फिर ऐसे ऐसा आप कैलकुलेटर फिर लैपटॉप की तरफ आएंगे और फिर जो है वो एसी को फिर टेस्ट करने को, कुछ लोग तो धुआं पीछे खड़े हो जाते हैं गाड़ी को, बड़ी मजा आ रहा है, धुआं काले ही हो जाएंगे ना, कहते हैं पहले बड़े छुट्टियां। भाई प्लीज पहले पहले क्वार्टर का रेवेन्यू बुक करें ना, पहले क्वार्टर का रेवेन्यू बुक करें माय डियर। अल्लाह भला करे सरासिफ का। अच्छा जी अच्छा माय डियर, एक दफा ना तसल्ली से सवाल दोबारा पढ़ लें, पता नहीं बाकी जिंदगी मौका देती नहीं देती, सवाल एक दो दोबारा पढ़ लें। 1 जनवरी को सीटी ने अनाउंस किया, पहले मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा था उसको। 1 जनवरी को सीटी ने अनाउंस किया एक प्रमोशनल पैकेज फॉर इट्स कस्टमर्स। द पैकेज कंप्राइजेज, अब सीटी का एंटिटी है और कस्टमर्स तो कस्टमर्स हैं। द पैकेज कंप्राइज ऑफ मोबाइल फोन, नंबर 1 पीओ, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कहते हैं, नंबर 2 फुल ईयर अनलिमिटेड ऑन नेट कॉल्स एंड 1000 मिनट्स पर मंथ ऑन अदर नेटवर्क्स। तो साल में कितने मिनट्स आप कॉल्स कर सकते हैं? 12,000। एक क्वार्टर की फीस आपसे लेंगे या पैसे लेंगे 11,550। कॉन्ट्रैक्ट के एंड पे फोन आपको मिल जाएगा, मींस पहले दिन से ही वो आपका है। फिर ये नहीं लिखा हुआ कि इस दिन आपका कंट्रोल ट्रांसफर होगा, मतलब आपसे वापस नहीं लेंगे, तो वो चीज फिर आप ही की थी। कॉन्ट्रैक्ट के पहले दिन 1000 मुर्गे फंस गए। बेस्ड ऑन द डेटा अवेलेबल विद सिटी, ये उम्मीद लगाई जा रही है कि कस्टमर 10,000 मिनट कॉलिंग करेंगे अदर नेटवर्क्स पर। लेकिन ये 10,000 तो उसको समझ आएगा ना जिसने ऑफर को एनुअल में कन्वर्ट किया होगा। तो ऑफर एनुअल में कितनी थी? 12,000 मिनट। लेकिन हमारा ख्याल है लोग कितने यूज करेंगे मिनट्स? बेहतर है आप सारी कैलकुलेशंस ऑफर की बेस पे ना करें, ग्राउंड रियलिटी की बेस पे करें। और ये पूरा स्टैंडर्ड आपको जगह जगह एस्टीमेट लगाने को कहता है। कल एक बहुत खूबसूरत सवाल किया था हमने बल्ब्स वाला, हमने बल्ब बेचे थे 200 और एस्टीमेट लगाया था कि 18 वापस आ जाएंगे। तो एस्टीमेट बेस्ड स्टैंडर्ड है ताकि बाद में मसला मसाइल ना हो। तो स्टैंडर्ड कहते हैं यार ग्राउंड रियलिटी ये है कि अच्छा पता है मसला क्या होता था, अगर आप शुरू से ही 12,000 की कैलकुलेशन करते ना और फिर एंड पे 12,000 पूरे ना होते तो आखिरी महीने में एक मिसमैच हो जाता था और वो रेवेन्यू बड़ा अजीब सा रिकॉर्ड होता था। इसलिए स्टैंडर्ड कहते हैं अंदाजा लगाया करो। ये तो ऑफर है ना 12,000 मिनट्स की, रियलिटी क्या है कि अगले लोग कितनी मिनट्स कॉलें करेंगे? 10,000, और उसका ब्रेकअप क्वार्टर वाइज उसने आपको दे दिया। अब खामोश भाई, फोन अकेला बेचें तो 34,000 का, ऑननेट कॉल्स के साथ भी अकेली बेचें लिखा हुआ है। ऑननेट कॉल अकेली बेचें तो 500 रुपए पर मंथ,
और ऑफनेट कॉल्स अकेली बेचें तो ₹1.5 पर मिनट। अच्छा, अब डिस्काउंट एलोकेट पहले मुझे करवा दें। वन टू सिक्स। अब सिर्फ उसने रेवेन्यू पूछे, जनरल एंट्रीज नहीं पूछी। कौन सा क्वार्टर? यकम मार्च 21 से लेके 31 मार्च, यकम जनवरी 21 से लेके 31 मार्च 21। क्वार्टर का ये मतलब होता है 3 मंथ्स। 3 मंथ्स में रेवेन्यू कैसे रिकॉर्ड करें? उसका तरीका ये है कि आप यकम जनवरी को रिकॉर्ड करें मोबाइल का रेवेन्यू और 31 मार्च को रिकॉर्ड करें ऑन नेट और अदर नेटवर्क, क्योंकि वो सर्विसेज हैं और मोबाइल गुड्स हैं। लेकिन ये डेट लिखने की जरूरत नहीं। मोबाइल फोन्स 28 ऑन नेट कॉल्स। अब 12 महीने की ऑन नेट कॉल्स का रेवेन्यू है 5000 तकरीबन, लेकिन मुझे सिर्फ 3 महीने की ऑन नेट कॉल्स का रेवेन्यू चाहिए। यहां पे मुनासिब है टाइम बेसिस यूज कर लें। मुनासिब क्या है? टाइम बेसिस यूज कर लें। टाइम बेसिस का मतलब होता है 3/12, 4/12 टाइम बेसिस। लेकिन ऑफनेट कॉल्स में मुनासिब है यूनिट्स बेसिस यूज कर लें, जिसको आप यूनिट्स प्रोड्यूस्ड उधर कहते थे, और यहां हम इसका नाम रखेंगे मिनट्स बेस्ड यूज कर लें। तो इधर मुनासिब है टाइम बेसिस यूज कर लें। टाइम बेसिस तो हमने लेक्चर 1 में भी यूज की थी जब गाड़ी की मेंटेनेंस की थी हमने। तो मुनासिब है कि टाइम बेसिस यूज कर लें। ऑननेट कॉल्स का साल का रेवेन्यू डिवाइडेड बाय 12 इंटू, नहीं 1000 यूनिट पे एंड पे मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं। वो साथ साथ अगर 1000 करोगे तो 3 दफा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये भी पर मोबाइल निकल रहा है। और ऑफनेट कॉल्स, ये आपने रेवेन्यू कितने मिनट्स की बेस पे बनाया है? जो ऑफर की है, ऑफर तो 12000 थी ना, ऑफर की बेस पे या एक्सपेक्टेड की बेस पे? 12600 रेवेन्यू है 10000 मिनट का। 12600 रेवेन्यू है। इसको मैंने कहा था यूनिट्स प्रोड्यूस मेथड टाइप चीज है। 10000 मिनट कॉलें करनी है, और मेरा क्या अंदाज है कि कितनी कॉलें करेंगे? 2700 मिनट। डबल 33,222 रुपए जो एक मुर्गी फंसी इस पैकेज के अंदर, उससे आपने रेवेन्यू कमाया 3 महीने में। लेकिन आपने तो 1000 पैकेज बेचे हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो 3,32,00,000 रुपया आपने कमा लिया है पहले 3 महीने की सेल से। आंखों में चमक क्यों आई? चमक ना लाया करो ऐसे। खड़ी मट्टी पड़ी मट्टी। बिल्डिंग 16 मरले भी है, जितनी मर्जी बड़ी है, खड़ी मट्टी है, एक दिन उसमें भी पड़ी मट्टी हो जाना है। दूसरे क्वार्टर का रेवेन्यू बुक करें, फिर मैं सवाल लेता हूं। मुझे जरा 2 मिनट दे दो, मैं आ रहा हूं। दूसरे क्वार्टर का रेवेन्यू बुक करें।
चलें जी, मोबाइल यूज हो गया, जरा बंदा फ्रेश हो जाता है। ओके, ऊंची ना बोला करो ना, मैंने कही थी। आपने सवाल करने पहले मैं दूसरा क्वार्टर नोट कर लूं। दूसरा क्वार्टर कब शुरू होगा? अच्छा जी, मोबाइल फोन्स का रेवेन्यू बुक करने की, असल में पहले क्वार्टर में इसलिए रेवेन्यू बुक हो गया है कि गुड्स ट्रांसफर हुई हैं, अब सिर्फ सर्विसेज हैं। ऑन नेट में फिर कोई जरूरत नहीं कैलकुलेशन की, 1 to टाइम बेसिस चल रही है ना। लेकिन दूसरे के कंधे से जरा हाथ उठाओ, आप बताओ मुझे कि जो ऑफ नेट है, ऑफ नेट कॉल्स का मैंने कितना रेवेन्यू बना के रखा हुआ है? बना के, ऑफ नेट का मैंने कितना रेवेन्यू बना के रखा हुआ है? 12,600। ये 12 महीने का है या 10,000 मिनट्स का है? एक ही बात है वैसे, लेकिन इसको 12/3 करना नहीं, डिवाइड बाय 12/3 नहीं करना, डिवाइडेड बाय 10,000, 10,000 मिनट्स मल्टीप्लाइड बाय 2,000 मिनट्स। टाइम बेसिस पे रिकॉर्ड नहीं करे, ये टाइम बेसिस पे था। अल्लाह आपका भला करे। 12,600 2520 3780। लो जी, तो चाचू जी ऐसी फिक्र आ गई आसान सी। 3780 जरा 1000, 37,80,000। ठीक है, वो कह रहे हैं मैं भी नेटवर्क खोलने लगा हूं अपनी कंपनी, बबलू नेटवर्क। हाँ जी, नहीं एंट्रीज नहीं, एंट्रीज जो है ना, इस सवाल की अभी करना थोड़ी एडवांस स्टेज है, क्योंकि एंट्रीज इस स्टैंडर्ड में थोड़ी आगे जाके डिटेल से समझानी है। चले जी, हमने कहा था डिस्काउंट एलोकेशन ही करेंगे। चुप। अच्छा, पेज 208, गलत बातें कर रहे हो, पेज 208 बिल्कुल गलत बात। प्लूटो लिमिटेड, मार्स जुपिटर नहीं होता था, नेपच्यून जहां होके आए हम, प्लूटो। मार्स मर गया है? नहीं, मार्स तो है अभी। वो जो लोग कहते हैं हम बंदर से बने हैं, वो वही बने होंगे, हम तो इंसान हैं, अल्लाह का शुक्र है। वो पहले बंदर होंगे, हम नहीं, अल्लाह का शुक्र है बंदर, ठीक है ना, हंसी से नहीं बंदर हो, डॉर्विन वाले होंगे बंदर। प्लूटो लिमिटेड सेल्स इंडस्ट्रियल केमिकल्स एट फॉलोइंग स्टैंड अलोन प्राइसेस। बेटा पेज नंबर आपको तो मैं नहीं बताऊंगा कभी। शेयर क्यों दे रहे हो आप लोग, क्यों से खराब कर रहे हो, मैंने नहीं बताना उसको। प्लूटो लिमिटेड सेल्स इंडस्ट्रियल केमिकल्स एट फॉलोइंग प्राइसेस। इंडस्ट्रियल केमिकल्स क्या होते हैं? पोटेशियम परमैंगनेट, सॉल्ट, चीनी, और जान दो अगर वो चीजें इतनी अच्छी आती होती ना तो आप इधर ना बैठे होते आज। चलो ऐसे प्रेशर डालते हैं, C1 C2 C3, और जान दे जान। 1 लाख रुपया, 90,000 और 1,10,000। नेक्स्ट, दिल पे ना लिया करें, हम भी फिर इधर ना बैठे होते। PL आमतौर पर, कार्टून नहीं, काटन, PL आमतौर पे C2 और C3 का काटन इकट्ठे बेचती है 1,70,000 का। ये ना फिर हमें 2 स्टेप्स पे आज एलोकेशन करनी पड़ेगी। असल में हमारा कस्टमर रिक्वायरमेंट में पड़े 3 चीजें ऑर्डर कर रहा है, थोड़ा सा जरा टेंशन चाहिए। हमारा कस्टमर 3 चीजें ऑर्डर कर रहा है। कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस टू बी एलोकेटेड टू
अगर पीएल ऑफर करती है 1 कार्टन ऑफ ईच प्रोडक्ट फॉर अ टोटल प्राइस ऑफ 2,60,000। अच्छा, जो बंदा इस पूरी लाइन का मतलब समझे, इस पूरी लाइन का मतलब समझे, जो बंदा अकेले, मिसाल के तौर पे अजीब सी बात कर रहा हूं, ये केचप है, ये मायोनीज है और ये क्रीम है, ठीक है, केचप मायोनीज और क्रीम। जो बंदा केचप अकेली लेने आता है अकेली केचप लेने आता है, इस तरह कर लो, जो केचप अकेली लेने जो अकेला बंदा अकेली केचप लेने आता है वो 100 रुपए की मिलती है, और जो सिर्फ मायोनीज लेने आता है 90 रुपए की मिलती है, और जो क्रीम लेने आता है, खाने वाली, लगाने वाली नहीं, रंग करेगा, अच्छा, जो क्रीम लेने आता है, फिर भी नहीं, जो क्रीम लेने आता है वो कितने की मिलती है? 110 की। लेकिन हम सही की तरफ देखा करें, लेकिन हम, कोई बंदा अगर क्रीम और मायोनीज इकट्ठी लेने आ जाए तो उसको फिर टेप लगा के 170 की बेच देते हैं, हालांकि वो 200 की है, हालांकि वो 200 की। किसी दुकान पे देखे हमने टेप लगा के? अच्छा जी, खामोश। अकेले आप लेने जाएंगे, आप अकेले नहीं, जिस मर्जी के साथ जाएं, अकेली केचप लेने जाएंगे तो 100 रुपए की मिलेगी, अकेली मायोनीज लेने जाएंगे तो 90 की मिलेगी, अकेली अकेली क्रीम लेने जाएंगे तो 110 की मिलेगी। ट्राई टू बी इन क्लास। लेकिन आम तौर पे मायोनीज और क्रीम लोग इकट्ठे लेने आते हैं तो वो उनको 2 लाख की बजाय कितने की मिल जाती है? 1 लाख। अब हमने ये सोचा है कि तीनों के गे टेप लगा दें। कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस टू बी एलोकेटेड टू ईच प्रोडक्ट इन केस पीएल ऑफर्स टू सेल 1 कार्टन ऑफ ईच। इसका भी 1 कार्टन कर दें, बाजी जी ने कहा मुझे इसका भी 1 कार्टन कर दें, इसका भी 1 कार्टन कर दें, टेप लगा के। बाजी जी फिर आपके लिए 2,60,000 की। ये अब 2 स्टेप की डिस्काउंट एलोकेशन है, तो तसल्ली से समझिएगा, ये खुरक बाद में करनी है आपने, ठीक है? जितनी खुरक उसको रोक लिया करो, एक ही दफा अगले दिन किया करो। स्टेप 1, स्टेप 1 में मुझे बताएं, हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है ना रिक्वायरमेंट का, उसमें तीनों इकट्ठी बेचनी है। स्टेप 1 में मुझे बताएं, ऑलरेडी ये दुकानदार क्या इकट्ठी बेच रहे हैं? C2 C3। तो मेरे ख्याल से बेहतर है कि पहले जो है वो इस ट्रांजैक्शन प्राइस को, बेचती रहती है ना रेगुलरली, मेरे ख्याल से बेहतर है पहले इस ट्रांजैक्शन प्राइस को खामोश, इस ट्रांजैक्शन प्राइस को इन सेलिंग स्टैंड अलोन प्राइसेस के बेस पे एलोकेट कर दें एज अ स्टेप 1, क्योंकि आमतौर पे हम ये इकट्ठी बेचते रहते हैं। तो इट्स मोर अप्रोप्रिएट कि आप यहां लिखें दोनों 170 की हैं। असल में इसके पीछे थीम ये है कि जो बंदा 3 चीजें लेने आया ना, उसको 2 ऑलरेडी सस्ती मिल रही हैं, अगर वो 2 अलग से ले ले। हमने इकट्ठा लगाया ना, लेकिन आप जो डिस्काउंट आप लेना चाह रहे हो वो 2 पे ऑलरेडी मिल रहा था, वो डिस्काउंट तो आपको मिलना ही मिलना था। अब जरा एक दफा फिगर्स बाहर निकलती हैं तो फिर मैं समझाता हूं, फिर शायद आपके सवाल का जवाब मिले। अच्छा, C2 कितने के? 90, 110। अब वो आगे सारी एलोकेशन कर दें। 93.5। अब आप अपने सवाल का जवाब सुनो। असल में ना ये कस्टमर आया है तीनों चीजें इकट्ठी लेने,
तो इसमें अगर इसको कोई ऑफर ना भी की जाती ना, तो इसको ये दो चीजें वैसे ही मिल जानी थी 170 की। तो स्टैंडर्ड कह रहे हैं अब इसको आप स्टैंड अलोन प्राइस बना दो स्टेप 2 की, बिकॉज ये ऑलरेडी आपको डिस्काउंट में मिलनी थी, क्योंकि आपने पसंद किए हैं 3, उसमें 2 पे ऑलरेडी डिस्काउंट, और वो 2 वो वाली हैं जो आमतौर पे सस्ती बिक रही हैं, वो 2 तो आपने वैसे भी ले ही लेनी थी इतने में। तो ये थीम है इसके पीछे। चलें जी, स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, हमारे कॉन्ट्रैक्ट वाला डिस्काउंट एलोकेट करेंगे, या जो बाकी 2 गुड्स बची हैं उनका डिस्काउंट एलोकेट करेंगे जो बाकी बची हैं। अब हमारे कॉन्ट्रैक्ट की तरफ आए। हमारे कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा, हमारे कॉन्ट्रैक्ट में देखें क्या है, कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस टू बी एलोकेटेड टू ईच प्रोडक्ट, वी ऑफर टू सेल 1 कार्टन ऑफ ईच फॉर अ टोटल प्राइस ऑफ 260। ये डिस्ट्रैक्शंस होती हैं जिंदगी में। कुछ शहजादे होते हैं, यूट्यूब पे भी ऐड आ जाए तो अच्छा देख ही लेते हैं, चलो स्किप क्या करना, वेले लोग दुनिया के। अच्छा जी, C1। अच्छा, अब अगर आपने तीनों चीजें लेने आनी थी ना और तीनों चीजों पे कोई ऑफर ना लगी होती, तो फिर पता है क्या आपने करना था, आप थोड़े से अक्लमंद बंदे बनते, आप कहते इन दोनों को इकट्ठा पैक बना के दे दें मुझे, ये तो सस्ती मिल रही है मुझे। फिर आप पागल नहीं थे अकेले अकेले खरीदते, इन दोनों का इकट्ठा पैक बना के आप खरीद लेते 170 का, और ये अलग से खरीद लेते 1,00,000 की। अब बेसिकली ये 90 और 110 फारिग हो गया, और इस 90 और 110 की जगह आ गया 76 पॉइंट और 93.5। अच्छा जी, स्टेप 1 से फिगर्स यूज करें। एक मिनट 76 पॉइंट और 90, और वो वाली अकेली कितने की मिल रही है, 100। चलें जी, एलोकेट कर दें इसको। अब इसकी रिवीजन करते हैं इंशाल्लाह। हाँ हाँ बिल्कुल, ये अलग डील है वो अलग डील है, लेकिन माय डियर एक चीज बताओ, जब मैं 3 चीजें लेने आया हूं तो मेरे वाली 2 चीजें ऑलरेडी सस्ती बिक रही हैं, या मेरी डील की वजह से वो सस्ती बिक रही हैं? सोच के बताओ जरा। मैं लकीली जो 3 चीजें लेने आया हूं उनमें से 2 चीजें ऑलरेडी सस्ती बिक रही हैं, वो तो मुझे सस्ती मिलनी मिलनी थी, इसलिए पहले उसका डिस्काउंट एलोकेट किया। जी 96 पॉइंट, नहीं टोटल 70। सोलह डिग्री सेंटीग्रेड, पार्टली सनी। साथ वाले को धूप लगवाएं, आज फ्रेश कर दें इसे, धूप लगवाएं, माल्टे खिलाएं इसको। बेटा आपके लिए पार्ट सी भी रखा हुआ है, बहुत बोलते हो ना आप। जोहर से असर पार्ट बी, असर से मगरिब पार्ट सी, मगरिब से इशा बी, इशा से फजर नहीं, लेक्चर 91। हजारों ख्वाहिशें ऐसी, आपकी कितनी ख्वाहिशें हैं कि पढ़ते ही रहें, लेकिन मैं नहीं इतना आप पे जुल्म करना चाहता। आप लोग तो चाहते हैं कि रात तक ही पढ़ाते रहो, इतना नहीं।
नहीं, अजीब अजीब टीचर आ रहे हैं आजकल, नहीं इतना नहीं पढ़ाएंगे। ओके, इसकी रिवीजन करते हैं, लेकिन पहले इसको एक दफ़ा दोबारा देख लें, बल्कि दोबारा रिपीट करें। अच्छा जी, ये अलग अलग बेच रहा हूं मैं तीनों चीजें, लेकिन ये 2 लाख वाली चीजें कितने में बेच रहा हूं? 170 की। तो जिसने ये सिर्फ 2 चीजें लेने आना है उसको डिस्काउंट कैसे मिलेगा? C2 और C3 कितने की लगाई है मैंने? 170 की, लेकिन अकेले अकेले जी टोटल ओके। Now we will use these transaction price as a standalone price for C2 and C3 in next step. पता है तुझे सांस क्यों चढ़ गया? सुबह का पढ़ा रहा है। C1 नहीं 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 नहीं, मुझे पहले सवाल वाला डेटा लिख लेने दिया करें। अब डिस्काउंट बस एलोकेट करना है। चलें ट्राई करें जरा अगला सवाल, पास्ट पेपर में ही है। जी क्वेश्चन 9, स्टूपा लॉलीपॉप, चलें स्टूपा लिमिटेड। जी 1-2 मिनट लगाइएगा, ज़्यादा टाइम ना लगेगा। स्टूपा जल्दी करें माय डियर। पराई पुनी का पाप ना बुन, पराई पुनी का पाप ना बुन, मतलब आपको इससे क्या कंसर्न के लोग क्या कर रहे हैं? ये उर्दू है, पराई पुनी का पाप ना बुन। चले हाँ जी, पहले ये कर लें। जी मैंने ग्रुप के अंदर मुहावरा भी भेज दिया और उसका मतलब भी भेज दिया आपके लिए। अच्छा जी,
बेटा रिएक्ट कर रहे तू इधर पार्ट ए कर। किस बात पे ऐसे हो? ये वाली हंसी कब से? अच्छा मैट्रिक्स से ये वाली है। Stupa Limited sells electronic products at following standalone prices. बाजी जी हम आपको ओवन दे देंगे अकेला 30,000 का। बाजी जी आपको हम हीटर भी दे देंगे अकेला 30,000 का हीटरा। और बाजी जी आपको जो है वो हम एसी दे देंगे 50,000 का अकेला अगर आप लेने आए। Calculate the transaction price to be allocated to each product under each of the following independent situations. Number 1, हमने ऑफर किया अपने कस्टमर को कि तीनों 90,000 में ले जाओ, तीनों। वैसे आम तौर पर हम हीटर और एसी 80,000 की बजाय 70,000 का बेच रहे हैं। ये आम तौर पे है, यानी स्टेप 1 हमारा कॉन्ट्रैक्ट तो ये हुआ है। एसएल ऑफर्ड का मतलब है हमारा कॉन्ट्रैक्ट कस्टमर से ये हुआ है। आम तौर पे का मतलब है आम तौर पे लोगों को इतने का बेच रहे हैं। तो आम तौर पे जो बेच रहे होंगे वो स्टेप 1 हुआ करेगा, और हमारे कस्टमर से जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो स्टेप 2 है। कितने लोगों ने कर लिया है? अच्छा जी, आमतौर पे किसको बेच रहे हैं? E2 और E3 को। कितने में? कितने में कितने वाला? 30 और अब मैं ये कह रहा हूं कि अब जो हमारा कस्टमर है अगर वो तीनों ले रहे हैं तो उसको ये डिस्काउंट तो मिल ही जाना था। चलो ठीक, पॉइंट में बता दें। 40 मैं तो तीनों एक एक लूंगी। बाजी जी बोली, इतने सीरियस ना हुआ करें प्लीज प्लीज प्लीज। मैं तो ओवन भी लूंगी, हीटर भी लूंगी, एसी भी लूंगी। बाजी जी शॉपर में डाल दें या नहीं? शॉपर 20 रुपए का है, उसको इतने पैसे देने मैंने। आजकल तो शॉपर के भी पैसे हैं। अच्छा जी, ये तीनों चीजें बाजी को कितने की लगाई हैं? 90। टोटल 100। 39.4। चलें जी, अगला सवाल ट्राई करें इसी में पार्ट बी। बेटा उसके कंधे का कितना किराया देते हो? 20 रुपए दो उसको, स्टैंड अलोन। यही वाला सवाल में पार्ट बी। सवाल खोल देता हूं। ये बड़ा मजे का सवाल है। इस तरह के सवाल मंडे को रिवाइज करेंगे इंशाल्लाह। पॉइंट 2 जैसा है, बड़ा कर लिया आपने तो कमाल हो जाएगी। पार्ट 2 जल्दी करें माय डियर। कर लिया आपने पार्ट 2? वेल डन। पूरा सेशन गुजर गया, कोई 2-4 बादाम ही खिला दें साथ वाले को, सखी बने आप।
अच्छा मोहतरम, SL offered to sell 1 unit of E1, please, 1 unit of E1 and 2 units of E3 for 1,04,000। इंडिपेंडेंट सिनेरियोज हैं, रेगुलरली सेल वाली लाइन नहीं है, ये एक ही स्टेप है। किसी ने स्टेपियां तो नहीं किसी ने स्टेपियां तो नहीं बनाई इसकी, ये एक ही लाइन है। अच्छा अच्छा, वैसे मुझे बताएं, उसने बाजी ने पसंद क्या किया, उन्होंने पसंद क्या किया है? एक क्या था, एक ओवन पसंद किया, 2 AC लूंगी। अच्छा, आपने बाजी की बातों में आके कितने की लगा दी चीजें? 1,04,000 की, 1,04,000 की ट्रांजैक्शन प्राइस। E1 कितने हैं? एक। किसको? E3 को दो दफा लिख लो, लिख लो। वैसे ही मुझे एक नई चीज पता चली थी, इस वजह से मुझे थोड़ा सा मुस्कुरा दिया मैंने। नहीं नहीं, यही मतलब ये कह रहा था E3 को 2 दफा लिख लें। मैं नहीं बोलता, चलो 100। अब 1,30,000 वाली चीज बाजी ने नेगोशिएशन करा करू के 1,04,000, बाजी का लेवल 104 डिवाइडेड बाय 130 ज़रब 30, नहीं वो तो फिर इस तरह बन नहीं सकता ना, क्योंकि उसमें E2 तो है ही नहीं, फिर पॉइंट 2 में, फिर पॉइंट 2 में तो E2 है ही नहीं, वो फिर ऐसे अजीब सा सवाल बनना था। अच्छा, IFRS 9 निकालें, IFRS 9। पेज 13, पेज 13, 13 नंबर पेज, सब किताब का सफा नंबर 13। अच्छा मोहतरम, FVTPL में चाहे अमोर्टाइज्ड, सॉरी माजरत, चाहे इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स है, चाहे इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स है, चाहे फाइनेंशियल लायबिलिटी का FVTPL है, इन तीनों में ट्रांजैक्शन कॉस्ट कहां जाती है? ऑल टाइप्स का मतलब समझ आया? क्या मतलब? शेयर्स का FVTPL, डिवेंचर्स का FVTPL और फाइनेंशियल एसेट अदर देन केप्ट एट FVTPL का मतलब बताएं। फाइनेंशियल एसेट्स, फाइनेंशियल एसेट्स आपके जहन में क्या आता है? इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स और इन्वेस्टमेंट इन अदर देन FV, यानी आपके जहन में टोटल कितने मॉडल आने चाहिए? 3। मैं बताता हूं, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अमोर्टाइज्ड कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स अमोर्टाइज्ड कॉस्ट और इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स FVT, क्योंकि फाइनेंशियल एसेट तो एक ब्रॉड टर्म है ना, समझ आ गया? 3। इन सब में ट्रांजैक्शन कॉस्ट को क्या करना है?
ऐड करना है, फेयर वैल्यू प्लस इस पे फाइनेंशियल एसेट को रिकॉर्ड करना है। और फाइनेंशियल लाइबिलिटीज कौन सी हैं अदर देन केप्ट एट एफवीटीपीएल? अमोर्टाइज्ड कॉस्ट, उसमें तो आपको पता है रिकॉर्ड फाइनेंशियल लाइबिलिटी एट फेयर वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल लाइबिलिटी लेस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। अच्छा, इन भाई ने क्लास के बाद आके एक सवाल पूछा था, वो एक अच्छा सवाल है, जरा उसका जवाब ले लें। बल्कि मैं तो कहता हूं मैं आपको जवाब ही दे देता हूं आज। एमसीक्यू नंबर 3, डायमंड लिमिटेड, अच्छा नीचे है थोड़ा सा, खोलने की जरूरत नहीं, बंद करके जरा देखें समझ आता है। डायमंड लिमिटेड परचेज 1000 शेयर्स, ठीक है। डायमंड लिमिटेड परचेज 10,000 शेयर्स ऑन यकम सितंबर 2014, मेकिंग द इलेक्शन टू यूज ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट। तो इन भाई ने सवाल पूछा था कि ये ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट क्या है। तो इन भाई ने जवाब दिया था कि ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट, कुछ लोग अंकल कहने लग गए हैं, बार बाजार में हम जा रहे हैं, अंकल जरा रास्ता दे दें, लेकिन चलो क्लास में तो इन भाई ने जवाब दिया था कि जो डिफॉल्ट कैटेगरी है वो है एफईटीपीएल। डिफॉल्ट कैटेगरी क्या है? ये जो इलेक्टिव मॉडल है ना, इसको कहते हैं ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट। तो जो ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट है, इससे मुराद क्या है? एफईटी ओसीएल। अगला सवाल इन्होंने पूछा था, ये क्या हो रहा है? मतलब इसका मतलब है कि शेयर्स मार्केट में खरीदे बेचे जा रहे हैं आज 45 के। तो अगर आज शेयर्स मार्केट में खरीदे जा रहे हैं 45 के, तो व्हाट डज इट मीन? कि ये फेयर वैल्यू है, ये कैरी डाउन है। डन। तो ये कैरी डाउन है और इसका गेन कहां जाएगा बोले? ओसीआई में। अच्छा, एक छोटी सी चीज और, आप मुझे एंट्री बता दें पेज नंबर 16 पे, पेज नंबर 16 पे मुझे एंट्री बता दें, पेज नंबर 16 पे। तीन बातें हमने की आईएफआरएस 9 में, ट्रांजैक्शन कॉस्ट रिवाइज की, और आपको बताया अल्टरनेटिव मॉडल से मुराद एफईटी ओसीआई, और डिफॉल्ट मॉडल शेयर्स में डिफॉल्ट और अल्टरनेटिव, और किसी में डिफॉल्ट और अल्टरनेटिव नहीं है। अच्छा भाई, मैंने आपको बताया था आईएस 12 विद आईएफआरएस 9, उसमें बाकी मॉडल्स तो आसान है, लेकिन ओसीआई के मॉडल में क्या करना होता है? अगर आपके शेयर 100 रुपए से किस पे चले जाएं, तो यहां गेन आप 40 का ही रिकॉर्ड कीजिएगा, लेकिन डेफर्ड टैक्स के टी अकाउंट में एक जनरल एंट्री लेके जाइएगा। वो एंट्री मुझे देखे बगैर बताएं नीचे से, इन्वेस्टमेंट डेबिट 40, इन्वेस्टमेंट नहीं, इन्वेस्टमेंट पूरी डेबिट करनी है, इन्वेस्टमेंट डेबिट 40, सरप्लस इन ओसीआई या फेयर वैल्यू रिजर्व इन ओसीआई 70%, और डीटीएल की लॉजिक सुने, क्योंकि एसेट बढ़ रहे, महंगा हो रहा है, एसेट बढ़ने से टैक्स देने के, एसेट महंगा होने से टैक्स देने की लायबिलिटी बढ़ेगी, इसलिए हमने एंट्री क्या की? इन्वेस्टमेंट डेबिट फेयर वैल्यू रिजर्व इन, और बोलें क्या? क्रेडिट। लेकिन एक बात मेरे भाई याद रखिएगा, अगर आपका टी काउंट एसेट वाला चल रहा हुआ, यानी ब्रॉट डाउन कैरी डाउन दोनों एसेट आ रहे हैं, तो कोई मसला नहीं, आप डीटीएल के साथ स्लैश डीटीए लिख दीजिएगा, बस डीटीएल के साथ स्लैश डीटीए लिख दीजिएगा, और कोई मसला नहीं। लेकिन अगर उल्टी बात हो जाए और लॉस आ जाए, तो एंट्री जरा सोच के बताएं, एंट्री जरा सोच के बताएं। 100 रुपए के शेयर्स हैं, कितने रुपए के हो गए? 90 के चले गए, तो कितना लॉस आया? 10 का लॉस आया। इस 10 के लॉस की एंट्री बताएं। इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कितने? अच्छा,
इन्वेस्टमेंट को फुल अमाउंट से करना है। आपको याद है आप वो जो मॉडल बनाते थे एसेट सरप्लस, एसेट को फुल से करते थे डेबिट या क्रेडिट, तो इन्वेस्टमेंट को फुल अमाउंट से करना है। इन्वेस्टमेंट के टी अकाउंट में कोई पंगा नहीं लेना। इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कितने से 10। अब अगर लॉस रिकॉर्ड करना है तो लॉस रिकॉर्ड करने की वजह से फ्यूचर में टैक्स सेव होगा, फ्यूचर में टैक्स। अब एंट्री क्या बनेगी, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट और फेयर वैल्यू रिजर्व इन, ये क्या रिकॉर्ड हो गया, लॉस। लेकिन लॉस को कैसे रिकॉर्ड किया, नेट ऑफ टैक्स। कैसे रिकॉर्ड किया, नेट ऑफ टैक्स। और ये एसेट डेबिट करने का क्या मतलब है, आज मुझे लॉस हुआ है तो इसके अगेंस्ट फ्यूचर में मुझे एक एसेट बनेगा ना, फ्यूचर में टैक्स सेविंग होगी, उस सेविंग का नाम मैं क्या रख रहा हूं, एसेट। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता डेफर्ड टैक्स के टी अकाउंट का ब्रॉड डाउन कैरिड ऑन लायबिलिटी वाला चल रहा है तो स्लैश करके यहां क्या लिख देंगे, लायबिलिटी। एक एंट्री यहां और लिख लें, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स वाली, वो मुझे बता दें, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स वाली क्या एंट्री होगी। ये फिगर कहां से आती थी, ये इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स वाली फिगर कहां से आती थी, डेट, इफेक्टिव, कूपन, बैलेंस, फेयर वैल्यू एज ऑन, डिफरेंस, चेंज फॉर द ईयर, ये फिगर वहां से आती थी। इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर डेबिट हुई आपकी 100 रुपए से, तो अगली एंट्री आप मुझे खुद ही बता दें, जल्दी करें जल्दी करें, अगली एंट्री आप मुझे खुद ही बता दें। टैक्स रेट 30% नहीं, जूम कर लो, बोले बोले माय डियर। और फेयर वैल्यू रिजर्व इन ओसीआई कितना, 100 इंटू 70%, क्या आ गया 70, और 100 इंटू, जवाब क्या आ गया 30, ये नोट करें। और अगर डिवेंचर्स पे लॉस आ जाए तो, अच्छा अब तसल्ली से ना आपने मुझे 2 मिनट देने हैं। पिछले सेशन वालों ने कहा था कि एक प्रॉपर इसका सवाल बन जाए जिसमें सारी रिवीजन हो जाए। छोटे छोटे सवाल तो हमने किए हुए हैं, लेकिन एक प्रॉपर सवाल बन जाए जिसमें इसकी हर किस्म की रिवीजन हो जाए। वो सवाल देख लें, कल आराम से संडे को आपने टाइम निकाल के जो है वो सवाल करना है। उस सवाल पे आपने आधे घंटे से ज़्यादा नहीं लगाना, आधे घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। ये एंट्रीज लिख ली यार, आसान सी बात है, ओसीए वाली एंट्री नेट ऑफ टैक्स करनी है, ठीक है। अच्छा एक और बात याद रखिएगा, मैंने आपको बताया था फॉर्मेट बनाए चीजों के नीचे, जो भी हो शेयर्स हो या जो भी हो, टैक्स बेस में आमतौर पे क्या आएगी, परचेज प्राइस। टैक्स बेस में आमतौर पे क्या आएगी, अनलेस के वो कह दे कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी टैक्स वाले क्या करें, कैपिटलाइज, वो फिर अलग बात है। ये बात भी याद है, तो ये भी थोड़ा सा आपने हिंट लिख लिया, चाहे इन्वेस्टमेंट शेयर्स की हो चाहे डिबेंचर्स की हो। एक छोटी सी बात बता दें, इंटरेस्ट का क्या किया करेंगे, इंटरेस्ट मेरे ख्याल से कूपन वाला रिकॉर्ड किया करेंगे। आप लोग उधर नहीं करते थे, इंटरेस्ट इनकम उल्टा के इंटरेस्ट रिसीव रिकॉर्ड कर दें, डिविडेंड इनकम उल्टा के डिविडेंड रिसीव्ड रिकॉर्ड कर दें, रेंटल इनकम उल्टा के रेंट रिसीव्ड रिकॉर्ड कर दें। कई सवाल ऐसे किए हैं। कौन सा वाला इंटरेस्ट अकाउंटिंग वाले रिकॉर्ड कर रहे होंगे, इफेक्टिव वाला, और टैक्स वाले कौन सा वाला इंटरेस्ट रिकॉर्ड करने को कह रहे होंगे, कूपन वाला। अब सवाल देखें जो आपने करना है इंशाल्लाह आधे घंटे के अंदर घर में। क्वेश्चन 49 निकालें, पेज नंबर 61 62। We purchased bonds, भाई रात 5 में देखिए, we purchased bonds, we purchased debt instruments और we purchased bonds। एक में मैंने अमोर्टाइज कॉस्ट रखे, एक में मैंने एफईटी ओसीआई रखा है, एक में मैंने एफईटीपीएल रखा है। 15 मिनट में आपने क्वेश्चन 49 कर लेना है, 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगाने। इन दोनों में आपको पता है वो वर्किंग बनती है, इन दोनों में इसमें टी अकाउंट बनता है शायद एफईटीपीएल में। और
10 मिनट के अंदर आप लोगों ने ये करना है। कंटिन्यूइंग फ्रॉम प्रीवियस क्वेश्चन, Gamma has a profit before tax of 2.2 million. The applicable tax rate is, under tax laws, transaction cost is allowed as an expense, while interest income is taxed. इसका क्या मतलब बताएं? While interest income is taxed on receipt basis. जितना इंटरेस्ट मिला उतने को ही इनकम में ले जाएं जी। 1:50 पे आ जाइएगा ना, 1 घंटे की ब्रेक मैंने आपको कही थी, 1:50 पे आ जाइएगा इंशाल्लाह। हाँ बस